सदियों पुरानी यह बात है। उत्तराखंड के किसी पहाड़ी गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। परिवार में बस एक बेटा और एक बेटी थी। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बड़ी बेटी थी तो किसान को अपने बेटी का विवाह का चिंता होने लगी। किसान एक एक पाई जोड़कर अपने बेटी का विवाह कर देता है। विवाह करने के बाद किसान और उसके बेटे बस 2 लोग ही बचे। फिर कुछ दिन बाद किसान की भी मृत्यु हो जाती है तो किसान का बेटा अकेला हो जाता है। वो अभी बच्चा ही था, करीब 13-14 साल का। किसान के मर जाने के बाद किसान की बेटी हमेशा चिंतित रहती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अपने भारत देश से प्यार करते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अपने भाई को लेकर वो एक दिन सोचने लगी अपने भाई को अपने पास रखने के लिए। ये बात वह अपने ससुराल में बताई। पहले तो ससुराल वाले तैयार नहीं हो रहे थे। तैयार हुए भी तो उनकी कुछ शर्त थी कि अगर वो यहाँ रहेगा तो घर का काम करना पड़ेगा, गाय बकरियों को चराना पड़ेगा और गाय बकरियों के साथ ही सोना पड़ेगा और जो भी रूखा सूखा मिलेगा खाकर उसे सोना पड़ेगा और गलती करने पर चिमटा का मार भी खाना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो तुम अपने भाई को यहाँ बुला सकती हो। किसान की बेटी सोचने लगी कि चलो कम से कम मेरा भाई मेरे आंखों के सामने तो रहेगा ना। फिर बोली हाँ मंजूर है। तो ससुराल वालों ने बोला कि तब तुम बुला सकती हो। फिर किसान की बेटी ने अपने भाई को अपने पास बुला लिया। आने के बाद उसके भाई को ससुराल वाले ने सारा काम बता दिया। वो लड़का सुबह से कामों पर लग गया। वो सुबह सुबह गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। जब शाम हो जाती थी तो वो हारा थाका गायों को लेकर घर आता था। जो भी रूखा सूखा बचा हुआ रहता था वो वहीं खाकर सो जाता था। बहन से अपने भाई का दुख देखा नहीं जाता था, लेकिन वो भी क्या कर सकती। अपने ससुराल वालों से मजबूर थी। डरती थी कि कहीं मेरे भाई को ये लोग भगा न दे तो फिर कहाँ जाएगा, अकेला कैसे रहेगा। अगला दिन वो फिर गायों को लेकर जंगल के तरफ चल पड़ा। गाय चर रही थी और ये जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर गायों को देखता रहता था। तभी उसी रास्ते से एक राहगीर जा रहा था। जब वह इसे गाय चराते हुए देखा तो वो राहगीर इसके तरफ आने लगा। पास आकर पूछा, क्या मुझे पानी पिला सकते हो? मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। उसके पास थोड़ा पानी था तो वो राहगीर को पिलाया। वो राहगीर पीने के बाद उसके बारे में पूछने लगा तो ये लड़का अपना पूरा कहानी उस राहगीर को बताया। बताने के बाद वो राहगीर ने उस लड़का को अपने साथ ले जाने के लिए बोला। तो लड़का गायों को गांव के पास छोड़कर उस राहगीर के साथ चल दिया। वो लड़का जब शाम को घर नहीं आया तो उसकी बहन बहुत दुखी हुई, चिंतित हुई और रोने लगी कि मेरा भाई कहाँ है, मर गया कि जिंदा है। वो बहुत दुखी रहने लगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके भाई का संदेश आता है
जब वह अपने गांव जाती है तो अपने भाई को देखकर वो पहचान नहीं पाती है, क्योंकि वो बहुत अमीर बन गया था। वो लड़का अपने बहन से मिलने के बाद सारा कहानी उसे बताता है। बहन खुश हो जाती है। फिर बहन अपने भाई से बोलती है कि मैं अब जा रही हूँ अपने ससुराल। तो वो भाई अपने बहन को बहुत सारा धन देने लगता है, लेकिन उसकी बहन लेने से मना कर देती है। तो वो अपने बहन को 2 गाय और 2 भैंस देता है। वो बहन उन गाय भैंसों को लेकर अपने ससुराल चल देती है। उन गाय भैंसों के गर्दन में घंटी बांधी हुई थी। जंगल के रास्ते से लेकर जा रही थी और वह गर्दन में बंधी हुई घंटी मानो जैसे बोल रही है कि गाय चराएगा? हाँ दीदी। सूखी रोटी खाएगा? हाँ दीदी। गलती करने पर मार खाएगा? तो हाँ दीदी। उन घंटी की आवाज़ों में वो खो जाती है। हेलो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।